कहें तो कहो दादी और बाबूजी, अरे मान लीजिए हमारी बात। गौरी ना चाहे जितना भी गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, हाथ जोड़े, शिव पांडे ना सुधरने वाला नहीं है। हाँ, अरे वो बेतालपंती ना करके ही रहेगा। लेकिन कमला बहू। देखिए बाबूजी, अब ना फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोग क्या चाहते हैं? झूठ कहें तो कहो बाबूजी। अरे शिव पांडे के आगे जो भी बोलो ना, बस भैंस के आगे ना बीन बचाने के जैसा है। जिसका असली रंग ही काले कौवे के जैसा होता है ना, उसे बाद में ना सफेद हंस बनाने की ना आप उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। बस हमें इतना पता है कि अब जो होने वाला है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी शिव की जिंदगी में सफेदी की ऐसी चमकार आएगी कि बस सब देखते रह जाएंगे, है ना माँ? लेकिन आप हमारी शिव को इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अपने परिवार को बुलाने की बात को मान जाए। क्या है ना माँ, वो वॉशिंग पाउडर खोले बिना ही ना झाग एक्सपेक्ट कर रहा है। बस दोनों परिवार आमने सामने आ जाए, फिर तो भगवान जी हम आपको ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे और फिर होगा एक तूफानी ठंडा और सारी मुश्किलें खत्म। अरे सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है, पर ये शिव पांडे जैसा बवाल ना कभी सुधर नहीं सकता। अपने आप को ना बाबूजी साक्षात महादेव समझता है, साक्षात। लेकिन कमला बहू वो। बाबूजी, आप यही सोच रहे हैं ना कि उस शिव पांडे का चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम लफंगा है। लेकिन गौरी दादी, आपको ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोच रही है ना, आपकी बहू सब अच्छे से समझती है। आप यही सोच रही है ना कि उस शिव पांडे जैसे बवाल को खरीदने जाएंगे ना तो सारी मुसीबत मिलेगी, एकदम फ्री फ्री फ्री। दोनों दो ध्रुव है, एक गुलाब का फूल है तो दूसरा बेहया का। कमला बहू ऐसा। बाबूजी, ऐसा वैसा क्या कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए बाबूजी, अगर उस पागल बिल्ले के साथ ना हमारी गौरी का रिश्ता हुआ ना तो रोज ना एक कटोरा दूध का पलटेगा। अरे शिव पांडे ना दादी भूचाल है, भूचाल। एक जगह पे कभी अडिग रह ही नहीं सकता है। हम इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे अभिमन्यु का। हाँ दुल्हन, हम कह रहे थे कि। दादी, आप कह रही थी और क्या कह रही थी ना, ये हम सब समझते और सब जानते। आप यही कह रही है ना कि हम अभी के अभी गौरी को फोन लगाएं और बोले कि फौरन के फौरन यहाँ चले आओ। एक मिनट दादी, एक मिनट। कमला, गौरी कहाँ है तू? अरे कहाँ जरूरत है तुझे उस शिव पांडे जैसे लफंदर को मनाने की? देखो गौरी, तुम अभी के अभी ना जहाँ हो ना फौरन यहाँ आ जाओ। और ये सिर्फ ना हमारा आदेश नहीं है, दादी और ना बाबूजी का भी यही विचार है। भाभी, हम अच्छे से समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, पर हम जानते हैं कि शिव अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, वरना शिव ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। और हम उसके दिमाग की बत्ती को जला कर रहेंगे और फिर से आपका टेलीग्राम ना उसके चाचा चाची तक पहुंचा देंगे। आप बस च्युइंगम खाइए और अपने दिमाग और जुबान को ना आराम दीजिए। झूठ कहे तो कहो, तू घर आ, फिर बताते हैं हम तुझे। ये भाभी भी ना कभी अपनी गौरी को अकेला छोड़ ही नहीं सकती। बस अब शिव महाराज की ना दिमाग की बत्ती जल जाए और जुबान खुल जाए, तभी चढ़ पाएंगे हम डोली। ये गौरी ना एलपी रिकॉर्ड की तरह अटक गई है, बार बार एक ही सवाल करती रहेगी। यार ये पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी है, चीनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, चीनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी होगी, मिस मिर्जापुर है। यार ये गौरी मैडम कितनी जिद्दी है। तो मैडम अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कोई पिद्दी नहीं हूँ। जिद के साथ मेरा भी जोरदार रिश्ता है, टूटेगा नहीं। अरे गौरी तुम फोन कर रहे थे ना, हम उठा नहीं सकते थे। तो शक के कीड़े ने काट लिया। शक का कीड़ा था तभी तो यहाँ थम के। तुम्हें अपने घर में आने के लिए फोन करने की जरूरत थोड़ी। शिव, शायद तुम भूल गए हो, ये घर अभी तक हमारा नहीं हुआ है। जब होगा ना तब फोन बंद।
हद होती है यार बेशर्मी की। मतलब घर तो घर, हर तरफ दुम की तरह लगे रहते हैं। तुम चले महाराज, पीछा नहीं छोड़ते। इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितनी बार समझाया है कि मन में जोर जोर से बातें मत किया कर, मेरे कान दर्द होते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। ये इंसान है या भूत? भूत की तरह लंगूट खींचने में उतार हुआ है। अरे बेटा, भूत मैं नहीं, भूत तो तुम हो। मेरी बेटी के साथ चिपक गए हो। सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चल रहा है ना? बेटा सीधी सी बात है, तुम्हारे इस 2 टके के चेहरे पे साफ साफ लिखा है मोटे मोटे अक्षरों पे। पापा मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। डैडी को मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई देती है? किसी तांत्रिक को बुला के दिखाना पड़ेगा। मौसी से पूछता हूँ। अरे यार, तुम दोनों ये क्या लड़ाई लगा के बैठ गए हो? किसी को हनीमून की फिक्र है भी कि नहीं है? वैसे कितना मजा आता ना अगर हमारे साथ शिव और गौरी की भी शादी हो जाती और फिर हम चारों हनीमून पे साथ जाते, है ना बेबी? पर अब तो हम दोनों ही जाएंगे। अरे हम दोनों नहीं, हम तीनों। डैड आप, अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन अब बेबी हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा तुमने?